ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्टिंग बिफोर डिसीजन मेकिंग। कोई हम निर्णय करते हैं तो कुछ निर्णय करने से पहले कंसल्ट करने की क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग हमारे जीवन के अंदर विविध प्रकार के निर्णय करते हैं। वेदर इज इम्पोर्टेंस बिफोर कंसल्टिंग एनी सीनियर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये थोड़ा हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक से। ये जो पास्ट टाइम चल रही है वो है ध्रुव महाराज के जो पुत्र उनके जो भाई थे उत्तम, तो उसको यक्ष ने मार दिया था। और क्योंकि ध्रुव को वो मिल नहीं रहे थे, इसलिए ध्रुव महाराज ने सोच लिया कि मैं पूरी जो यक्ष हैं सारे यक्षों को मार दूंगा। मैं एक नहीं मिल रहे थे, उसके बदले सोचा मैं सबको मार डालूंगा। इतना गुस्सा था उनको। स्वयं भू मनु ये ध्रुव महाराज को बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन और कुछ परपोर्ट में से पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को स्वयं भू मनु कि तुम्हें लगता है कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मार दिया है और इसलिए तुमने बहुत सारे नंबर ऑफ यक्षों को मार दिया है अभी तक तुमने, है ना। लेकिन ऐसा करने से तुमने भगवान शिव के जो भाई है कुबेर, है ना, जो ट्रेजरर है देवताओं के, उसको तुमने बहुत एजिटेट कर लिया है। एजिटेट का मतलब उनको तुमने परेशान कर दिया अभी। तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने उनकी लोगों को उन्हीं की जगह आके मारना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि प्लीज़ नोट कीजिए ध्रुव महाराज कि आपने जो एक्शन किया है उसके कारण भगवान शिव और कुबेर जो है दोनों ही बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हुए हैं। भगवान शिव को कौन नाराज करना चाहेगा, वो तो है ही संहार के देवता, है ना। डिस्ट्रक्शन के तो भगवान है वो, और ध्रुव महाराज ने उन्हीं को ही परेशान कर दिया और कुबेर जी को। तो इसलिए परपट में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनु जो है वो ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि भगवान शिव को और कुबेर को बहुत ऑफेंस फील हुआ है इस कारण से, क्योंकि यक्ष जो है वो किनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुबेर की, है ना। और ये लोग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है हमारे आपके जैसे, है ना, बहुत ऊंची लेवल के लोग हैं ये। तो पायस मैन, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज पुण्य जनान, यानी दे आर वेरी पायस मैन। तो सम और अदर कुबेर का मन जो है बहुत एजिटेट हो चुका है अभी, क्योंकि उसने उन्हीं के लोगों को मार दिया है। ध्रुव महाराज को अभी स्वयंभू मनु बता रहे कि आप जाके उन दोनों को थोड़ा पैसिफाई कीजिए। हमारे एक्शन में गुस्सा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जाके थोड़ा संभालते हैं ना कि भाई सॉरी हो गया अभी, ऐसा करके। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के जितने भी श्लोकास हैं, परपट हैं, वो सारे बहुत सारे उपदेश लेसन से भरे पड़े हैं फॉर आवर प्रॉपर बिहेवियर इन कृष्ण कॉन्स, जिससे हम अच्छे कृष्ण भक्ति के अंदर हम अच्छा व्यवहार करें तो, और हम राइट बिहेवियर अडॉप्ट कर सकें। एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा बिहेवियर हम लोग क्या कर सकें, उसको ग्रहण कर सकें और वैसे प्योरीफाई होकर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इधर ध्रुव महाराज के उपदेश, उनका एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन दिया जा रहा है इधर, कि हम लोग कई बार किसी प्रकार का whimsical एक्शन कर लेते हैं, है ना, बिना सोचे समझे, मतलब इमीडिएट एक्शन कर लेते हैं हम लोग। वी बिलीव इन इमीडिएट, है ना, कुछ हुआ तुरंत उसको निपटा दो अभी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते उसके, कि अभी तो हमने ऐसा कर दिया
लेकिन आगे जाके क्या होगा? जैसे ध्रुव महाराज को गुस्सा आया तो उन्होंने तो एक आदमी नहीं मिला तो पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कमलेश प्रभु को मारना है, कमलेश प्रभु नहीं मिले तो मैं उसकी पूरी कास्ट को थोड़ी मारने बैठूंगा, राइट? तो ध्रुव महाराज ऐसा करने जा रहे थे ना, सबको मार दूंगा मैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अभी जो सबको मार रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वहाँ शिव जी और कुबेर जी नाराज हो रहे हैं, इसलिए बताया कि बट और विम्सिकल एक्शन में एंड्रेज अवर सुपीरियर्स, कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारे विम्सिकल बिहेवियर से। जैसे फॉर एग्जांपल इंद्र ने एक विम्सिकल एक्शन किया था। क्या किया था? ब्रजवासियों को, आप सोचिए, ब्रजवासियों ने मना कर दिया कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, है ना? तो उसने किसको बुला लिया? समर्थन जो बादल होते उनको बुला ले सीधा, जो पूरे सृष्टि का विनाश करने के लिए जो बादल मंगाने पड़ते हैं वो बादल उसने मंगा लिया। एंड हेवीली उसने रेन ड्रॉप किया, एक एक खंभे जितना एक एक बूंद होता है उसका। अभी इतना उन्होंने क्या किया था? खाली पूजा नहीं की थी ना, पर बस उसके मन में आ गया कि बोले मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा। तो गुस्से में आके उसने क्या किया? इतने बड़ा एक्शन ले लिया। और उसका आइडिया क्या था? सारे व्रतवासियों को मैं खत्म कर दूंगा, है ना? वो दिखाना चाहता था कि अगर आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं कितना तहस नहस कर सकता हूँ चीज़ों को। अब देखो मैं बताता हूँ मेरा पावर क्या है ना? लोग का कई बार एकदम पावर में उन्मुख हो जाते हैं ना, तो फिर पावर आएगा तो दिखाने की वृत्ति भी आ जाएगी। और भागवत में बताया गया कि इवन जो ब्रह्मा है, शिव है, वो भी भगवान के नियंत्रण में काम करता है। ब्रह्मा, शिव एंड ऑल दे ऑल वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। इवन यम राजा जो मृत्यु के देवता है, उनको भी मरना पड़ता है जब प्रलय आता है। तब सोचिए, उनको भी कालाग्नि रुद्र उनका भी संहार कर देता है। सो ये भगवान का पावर है। सो नो बडी इज माइटी एज पावरफुल एज सुप्रीम लॉर्ड। भगवान जितना शक्तिशाली और कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन इंद्र क्या कर रहा था? भगवान की लीला में इंटरफेयर कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये कौन है छोटा बालक, है ना, जिसके पास कुछ पावर नहीं, और ये लोग इसकी बातों में आ गए। भाई बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं वो कि वाचालम बालिना स्तब्धम, कि ये जो वाचालम यानी ये जो लड़का है बहुत बकबक बहुत करता है, ये जो ब्लू स्मॉल बॉय है ना, भगवान कृष्ण नीले रंग के थे, तो बोले बहुत वाचालम बहुत बकवास, बालकम बोले बच्चा है अभी तो, स्तब्धम, और कितना ढीठ है ये। ढीठ मतलब कि बोले बाकी वो लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, और अब ये बोल रहा है कि गोवर्धन की पूजा करो। अज्ञानम मतलब इग्नोरेंट, है ना, उसके अंदर कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। और क्या सोचता है वो? खुद यही सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा लड़ने। ऐसे 5 प्रकार के एलिगेशन इंद्र ने कृष्ण के ऊपर लगाए थे, जो कि कृष्णा उसके मास्टर है ना। सो इंद्र ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है ना। इसके अंदर एक तो ब्लंडर उसने किया कि उसने खुद कृष्णा को ही भला बुरा खाने की कोशिश की, और दूसरा जो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक्चुअली में इंद्र का काम क्या है? उसको कृष्ण को रिपोर्ट करना है, ये शो रिपोर्ट टू कृष्णा, है ना, जो उसके सप्लायर है, उसके मेंटेनर है। दूसरा क्या बिग ब्लंडर किया कि उसने उसके गुरु को भी कंसल्ट नहीं किया, बृहस्पति को। इसमें जो विनाश करने के बादल मंगा रहा हूँ तो मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, तो जो उसको अलग अलग शक्ति अलग अलग समय पे यूज़ करनी होती है, उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते, है ना। मतलब आप सोचिए कि मतलब इंद्र ने ऐसा काम किया जैसे कि मच्छर को मारना हो, तो मच्छर को मारने के लिए कोई मशीन गन थोड़ी लाता है तो ऐसा काम किया इंद्र ने, मच्छर मारने के लिए कोई मशीन गन थोड़ी लेके आता है। सो ब्रजवासी केवल काम नहीं किए और ये भाई साहब ने एकदम प्रलय वाले बादल लेके आ गए। सो ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं, और हम लोग उसी से हमको सीखना है कि, और अननेसरी उसने भगवान को एंड्रेज कर दिया, और उसने ये सोचा नहीं कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। उसने बस कितना सोचा कि इन लोगों ने मेरी पूजा नहीं की, अब मैं इन लोगों को मार डालूंगा, बस आगे क्या होगा, कौन है नीले कलर का बच्चा, कौन है, उसकी इंक्वायरी करो,
कुछ इंक्वायरी नहीं की, कहाँ से आया है, ऐसा क्यों बोल रहा है, अपने गुरु को जाके पूछता है वो। सो यही पॉइंट मैं शेयर करना चाहता था कि इमीडिएट क्राइसिस जब हमारे हाथ में होते हैं तो हम लोग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं। ये हम नहीं समझते हैं कि तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, वो हम नहीं देखते हैं। सो इसलिए हम लोग लार्जर पिक्चर नहीं देख पाते, इसलिए हम छोटा पिक्चर देखते हैं और हम लोग तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। और हमारी आंखें भी जो हैं जनरली उसी प्रॉब्लम को देखती है जो हमारे एकदम नज़दीक में हो। ऐसा जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं ना GSD करते हैं तो, कि अगर कोई सोसाइटी में जाते हैं कोई GSD देते हैं तो क्या पूछते हैं कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है जीवन की। कोई बोलते हैं प्रभु जी 24 घंटा पानी नहीं आता है सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई बोलते हैं क्लब हाउस तो बनाया है लेकिन अंदर एक्सरसाइज करने के सामान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ना। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग छोटी छोटी समस्या, राइट। सो इन दिस वे लोग अलग अलग प्रकार की समस्या बताते हैं हमें, लेकिन स्मॉलर प्रॉब्लम होती है और इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उसको देखते हैं, लेकिन आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाली वो हम नहीं देखते हैं। कि प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि घर चलाना, कलयुग के अंदर घर चलाना एक बड़े एम्पायर से भी डिफिकल्ट है, ऐसा प्रभुपाद एक बार बोले थे। ऐसा है क्या? माताएं बता सकती है। तो प्रभुपाद बोले कि होल अटेंशन गोस ऑन पुटिंग अप स्मॉल फैमिली, हमारा पूरा अटेंशन एक छोटे परिवार संभालने में चला जाता है ना। प्रभुपाद बोले इवन बर्ड्स आर मेकिंग देयर नेस्ट, जो पक्षी होते हैं वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी अपना हर रोज खाना लेके आते हैं। जब बारिश होएगी उससे पहले वो लोग भी अपना सारा कार्य करते हैं। सो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि बर्ड्स एंड एनिमल्स भी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से मनुष्य अपना घर चलाता है। हम भी स्कूल जाते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, शादी करते, बच्चे करते, वो सब सिमिलर जो आप लोगों ने सुना अब तक। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से पशु अपने बच्चों को सिखाता है शिकार कैसे करना है, अपने किस प्रकार से ट्रेनिंग देता है पूरी, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेंड हुए अभी, है ना। लेकिन हमें भगवत गीता के सामने झुकना अभी तक नहीं सिखाया। हम लोग ये नहीं सीखे कि अभी तक भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से भगवत गीता के माध्यम से हमें और पशुओं में अलग अलग प्रकार के अंतर है। हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि हमें स्टेटस के बारे में सोचते हैं कई बार लोग, है ना, कि मैं मंदिर में जाऊंगा, भगवान को ऐसे प्रणाम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बोले झुकता है, इतना झुकने की क्या ज़रूरत है। बोले इतना ठीक है, वो तो पूरा लंबा ही हो जाता है। बोले मेरा स्टेटस है, इतने करोड़ की कंपनी है। मैंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आया था मंदिर में लास्ट ईयर, है ना, जन्माष्टमी के दिन रात को, तो उनका एक व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको सीट ऑफ़र की बैठने के लिए, तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है वो। उसने बोला कि बोले भगवान जब खड़े हो उनके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ। सोचिए आप, मतलब वो आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहे, हमने अरेंज करके रखा था उनके लिए चेयर और सब कुछ, है ना। तो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस बहुत कम लोगों में होती है। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को क्या अपना एग्जिस्टेंस बताना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। मैं भी नीचे सुबह लेक्चर ले रहा तो उसमें एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहा था, पीपल लाइक कि वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए हम क्या करते हैं, फेसबुक किसका उदाहरण लेते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया का, है ना। आस पास के लोग नहीं सुनते तो हम फेसबुक में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, व्हाट्सएप में जाते हैं, उन्हें फ़ोटो सेंड करते हैं और दिखाते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस कितना है। भले बाजू वाला नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 किलोमीटर दूर वाला व्यक्ति तो मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे को देख तो रहा है, मेरे को लाइक तो भेज रहा है ना। सो इसलिए फिर क्या बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं क्लब्स में जाके, फिर इन ऑर्डर, उसका कारण एक ही होता है कि दे वांट देयर प्रेजेंस विजिबल टू द पीपल। सो पीपल वांट प्रेस्टीज, है ना। एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड दैट पीपल लिविंग बीइंग बिकम प्री ऑक्यूपाइड। जो लिविंग एंटिटी है वो इसी में फंस जाता है, फिर जो इमीडिएट थिंग उसके हाथ में होती है उसको लेके।
वो ये नहीं सोचता है कि मैं इधर जन्म क्यों हुआ है, मैं इधर किस लिए आया हूँ, क्यों भगवान ने पृथ्वी बनाई है, कुछ ये सब सब लोग भूल जाते हैं। इसको बोलते प्रेयस और श्रेयस, है ना, इसकी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखते, केवल शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है हमारा, इसलिए ब्राह्मण, दो शब्द प्रभुपाद ने यूज किए, कृपण और ब्राह्मण। ब्राह्मण जो एक तुरंत कृपण का ऑपोजिट है। कृपण का मतलब क्या है, जो आहार निंद्रा भय मैथुन के बारे में सोचता रहता है ना, लेस इंटेलिजेंट। ब्राह्मण कौन होता है, कि जो सोचता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि मेरे मृत्यु के बाद क्या जीवन होगा मेरा। केवल लोग सोचते हैं कि अभी इसकी चर्चा करनी अच्छी बात नहीं है ना, मृत्यु की क्यों चर्चा करे, अच्छी बात नहीं है चर्चा करना। सो मृत्यु तो हर रोज किसी ना किसी की आती है। हमारे वासुदेव हरेश प्रभु हॉस्पिटल में काम करते हैं, है ना, UN मेहता में डॉक्टर है वो। अभी मुझे नीचे मिल रहा था, बता रहे थे कि बोले मैंने इतनी नज़दीक से प्रभु जी मृत्यु देखी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। मृत्यु होती है ना, मतलब ना, कभी भी होती है ना। हाँ, वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे नीचे बैठ के कि ऐसे मृत्यु होती है, ऐसे मृत्यु हुई। सो ब्राह्मण क्या सोचता है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। और ब्राह्मण काम भी बहुत करता है, कृपण भी बहुत बड़ा काम करता है। बाहर के अब लोग देखिए कितना हार्ड वर्क करते हैं लोग, है ना, पीपल आर वर्किंग हार्ड एक्चुअली। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि ब्राह्मण जो काम करता है वो किसी प्रकार का एंटिसिपेशन के साथ काम नहीं करता है ना, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है, वो केवल और केवल क्या सोच के काम करता है। ब्राह्मण यानी भक्त, भगवान के भक्त जैसे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जब गए थे, कुछ उनको मटेरियल फ्रूट्स के लिए गए थे क्या अमेरिका, वो केवल प्रचार करने के लिए, भगवान प्रचार बढ़ाने के लिए गए थे वो। इसलिए ब्राह्मण वही काम करता है जो उसकी स्क्रिप्चर्स के अंदर जो उसकी ड्यूटी बताई गई है उसको लेके वो काम करता है ना। क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि ये लाइफ जो है टेम्पररी है। भक्त चाहता है भगवान का कि दुखालय में शाश्वतम, यानी अशाश्वतम यानी टेम्पररी है ये पूरा मटीरियल वर्ल्ड, एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड आफ्टर डेथ। सो इसलिए अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, कि हम लोग तो टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं और तुरंत ही, और जब हमारा काम अच्छे से नहीं बनता है तो तुरंत ही गुस्सा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी का काम क्या था, सर्जन करना, है ना। तो भगवान ने सर्जन काम दिया। सबसे पहले कौन आए, 4 कुमार आए। और एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास इमीडिएट प्रोजेक्ट क्या था, क्रिएशन करना है। पहला प्रोजेक्ट क्या, प्रजा चाहिए उनको, प्रजोत्पत्ति करनी थी उनको। और सबसे पहले 4 कुमार आए, और 4 कुमार ने क्या बोला, उनको बोला 4 कुमारों को कि जाओ प्रजोत्पत्ति कीजिए। 4 कुमार बोले कौन सी प्रजोत्पत्ति, बोले हम तो जा रहे हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, बोले हमें शादी वादी नहीं करनी है। तो ब्रह्मा जी को आया बड़ा गुस्सा। वो देखो ब्रह्मा का माइंड फिक्स था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मेरी ड्यूटी है प्रजा की उत्पत्ति करना, और यही मेरे ही बेटे हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे। बोले अभी ब्रह्मचारी बनना गलत बात है, बोले अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है, भगवान के धाम जाना। तो अल्टीमेटली वो 4 कुमार जो थे वो कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, है ना। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, उनके गुस्से में से कौन निकला, रुद्र, शिव जी आए। और शिव जी को बोला, और क्योंकि गुस्से में से बाहर निकले थे तो शिव जी को बताया कि ये मेरे 4 बच्चे नफट एकदम सुनते नहीं मेरी बात को, मेरा तुमसे इंस्ट्रक्शन है मेरी कि तुम वही प्रजा की उत्पत्ति करो। तो शिव जी को जैसे बोला प्रजा की उत्पत्ति करने को, शिव जी ने तो कैसे प्रजा उत्पन्न की, भूत प्रेत ये सब बाहर निकलने लगे क्योंकि गुस्से से पैदा हुआ था ना वो, रुद्र गुस्से से पैदा हुए थे ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा जी समझ के बोले अभी नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन वाला बेटा आ गया, बोले अभी तुम्हारा काम नहीं है, रुक जाओ, होल्ड इट। तुम एक काम करो, तुम कुछ मत करो, जंगल में जाके तपस्या करो, जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें बताया जाएगा। तो शिव जी बोला यस सर, आपने बोला था प्रजा की उत्पत्ति करो राइट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भी इमीडिएट एक्शन क्या किया उन्होंने, क्योंकि उनका काम था ये, टेंशन में थे ब्रह्मा जी एक प्रकार से कि वो भगवान ने काम दिया है मेरे को ये।
बिकॉज इस इमीडिएट प्रोजेक्ट वॉज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि उनका इमीडिएट प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा था, जो मिलियंस ऑफ जीवस बनाने थे उनको। तो ब्रह्मा जी ने डीपली सोचा नहीं कि जो मेरे पुत्र जो एक्चुअली ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं वो तो मुक्ति का पाथ चूज कर रहे हैं, है ना। अल्टीमेट गोल क्या है? इधर से मुक्त होना है हमें, है ना, लिबरेशन फ्रॉम मैटर एंड एब्जॉर्प्शन इन सुप्रीम, भौतिक वस्तु से मुक्त होना और भगवान के रति लगाना, ये तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो वो लोग तो वही करने जा रहे थे, है ना। He was angry because his immediate project was getting affected. He could not see long term good. आगे का नहीं देखे वो, और रुद्र जी आ गए। तो रुद्र जी ने तो पूरा संहार करने शुरू कर दिया क्रिएशन से पहले ही। सो बिकॉज उन्होंने फिर बताया कि देखो बहुत सारे जीव आने बाकी है, अभी उनको आने दो, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप बाद में आना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन शुड हैपन एंड देन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन लास्ट में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रह्मा जी एकदम यूनिवर्स को प्रोक्रिएट करने में हिस्ट्री हमने दो चीज़ हुई। एक तो प्रॉब्लम हुआ कि कुमार जो थे वो लिबरेट होना चाहते थे, और दूसरा क्या था, उनके गुस्सा होने से कारण अननेसेसरीली उन्होंने दूसरी प्रजातियां डाल दी। अननेसेसरीली जो रॉयल पाथ पे चल रहे थे कुमार, उनको रोक रहे थे वो, है ना। वो तो अपना जीवन सफल बनाने के लिए जा रहे थे, उनको रोक रहे थे वो। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ बेबी स्टेप्स हम लोग लेते हैं, बट इस बेबी स्टेप शुड नॉट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। बेबी स्टेप का मतलब लेते हैं कैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें एक्टिविटी करते रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं कि थोड़ी तो हमें मटेरियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, थोड़ी मात्रा में तो थोड़ी मात्रा में। लेकिन ये सारी एक्टिविटी जो है वो हमारी कृष्ण भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, है ना। शास्त्र में गृहस्थ आश्रम, तीनों आश्रम में से केवल एक ही गृहस्थ आश्रम है जिसके अंदर थोड़ी भोग करने की वृत्ति है ना। अब देखिए 4 आश्रम भगवान ने कैसे बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अल्टीमेटली क्या है, संन्यास है। तो व्हेन वन एंटर्स गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम में एंटर होता है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? उसका पर्पस एंजॉयमेंट होना चाहिए कि रिनाउंसिएशन होना चाहिए? नहीं, रिनाउंस कैसे होगा गृहस्थ में रह के? एंजॉयमेंट विद कृष्णा इन सेंटर। तो एंजॉयमेंट कैसे करोगे आप कृष्णा सेंटर में आएंगे तो पर्पस एक आपने थोड़ा बात सही है आपका कि रेगुलेटर, सैंक्शनड, एंजॉयमेंट है, लेकिन कैसा है, सैंक्शनड होना चाहिए और रेगुलेटेड होना चाहिए। सो गृहस्थ आश्रम शुड इवेंचुअली लीड टू प्योरिफिकेशन एंड रिनाउंसिएशन। वो भी एक पॉइंट है। हम भागवत में देखते हैं अलग अलग जगह पे कंदर मुनि और देवती की जो कथा आती है, उसके अंदर तीसरे स्कंद के अंदर फिर कश्यप मुनि और आई थिंक अदिति के वार्ता उसके कन्वर्सेशन में आता है। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दैट वन इज एंटरिंग गृहस्थ आश्रम, इट इज सैंक्शनड एंजॉयमेंट धर्म, है ना। धर्म विरुद्ध भूते न कामोस्मि भरतानर्व। जब पुरुष स्त्री के साथ शादी करता है और बच्चे पैदा करता है वो सैंक्शनड है भगवान के द्वारा, है ना। भगवान बताते भगवत गीता के अंदर इस प्रकार से धर्म विरुद्ध भूते न कामोस्मि भरतानर्व। और वो जो बच्चे हैं वो आगे जाए कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करें, उस प्रकार का वो सैंक्शनड है। भगवान ने सैंक्शन किया ऑन दी बाय द ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। एंड ऑल्सो दे बोथ आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड स्पिरिचुअल लाइफ। ये इसकी मैंने चर्चा आई थिंक कुछ लेक्चर पहले की थी। सैंक्शनड होनी चाहिए और सैंक्टिफाइड होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रसाद है, भोग लगाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, है ना। तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम पोयम क्या सैंक्शन किया है कि मनुष्य जो है वो वेजिटेबल्स खा सकता है, वो सैंक्शन किया हुआ है। लेकिन उसको हम जब भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो क्या हो जाता है, सैंक्टिफाइड हो जाता है, वो प्योर हो जाता है ना। सो दे शुड लिव लाइफस्टाइल रेगुलेटेड मीन्स, मतलब मनुष्य को कोई भी आश्रम में जाता है वो दे शुड नॉट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना। दे शुड अर्न मनी विथ ऑनरेबल मीन्स, जो जिस अच्छे वृत्ति से जो पैसा आता है उसको कमाना चाहिए हमें। गिविंग चैरिटी इन सर्विस,
इन्वाइटिंग सेंटली पीपल एट होम, है ना, घर के अंदर भक्तों को बुलाना, फिर जितना ऑनरेबल मीन्स हम कमा सकते उतना कमाना, भगवान की सेवा के लिए दान देना, सुबह जल्दी उठना, भगवान के लिए आरती करना, और ये सारी चीज़, एकादशी का व्रत पालन करना, और जब फास्टिंग ऑन स्पेशल डेज, यानी जब कोई भगवान का आविर्भाव दिवस होता है, प्राकट्य दिन होता है, उस दिन फास्ट करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गृह शास्त्र में देयर आर सम प्रिस्क्रिप्शन, है ना, जिसको बोलते हैं रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट है बट इट शुड बी ऑन अ रेगुलेटेड वे, नहीं तो क्या होगा, हम लोग उस लिमिट से बाहर हो जाएंगे। हमने जो रेगुलेट नहीं किया उसको हमने, तो लिमिट से बाहर। इफ एनीबॉडी, जो भी गृहस्थ 50 साल तक वो अपने गुरु के आदेश अनुसार अपने आप को प्योरीफाई करता है ना, वो तुरंत समझ जाता है एट द एज ऑफ 60-65 कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, है ना, मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली हॉस्पिटल फॉर क्योरिंग द डिसीज ऑफ भव रोग, है ना। जो मेरा एंजॉइंग मेंटली का डिसीज है उसको ठीक करने के लिए ये है ना। सो फिर वो रिनाउंस स्पिरिट डेवलप करते हैं और खुद को प्योरीफाई कर। यज्ञार्थ कर्म नेत्र लोको एम कर्म बंधन, नहीं तो हम कर्म बंधन में फंसते रहेंगे। इसलिए यज्ञार्थ कर्म और नेत्र कि मतलब हमारा जो आश्रम है, हमें भगवान को सेक्रीफाइस देना है कृष्ण को, चाहे गृह आश्रम हो तो गृह आश्रम भी, है ना, कि मैं इतने समय तक मैं गृह आश्रम को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, है ना। जैसे कि बच्चा, लड़का बड़ा होता है तो क्या सोचता है, अभी मेरी शादी करने की उम्र हो गई, अब मैं शादी करूंगा और जीवन को एकदम एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय माई लाइफ लाइक एनीथिंग, है ना। जो सोचते हैं ना, मैरिज करूंगा, बिजनेस एक्सपेंड करूंगा, पैसा कमाऊंगा, है ना, पूरे वर्ल्ड में घूमूंगा, सो इमीडिएटली थिंक वो क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति, इमीडिएट थिंग। लेकिन अगर साथ में गुरु की ब्लेसिंग्स होगी तो इमीडिएटली वो क्या सोचेगा कि मेरा गृह शास्त्र में एंटर हो रहा हूँ मैं फॉर माई प्योरिफिकेशन एंड रिनाउंसिएशन, एंड देन दे कैन बिकम लिबरेटेड सोल्स, है ना। तो सब लोग को कैसा है कि सब लोग भगवान के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। एक बार लोकनाथ महाराज एक लेक्चर ले रहे थे पूना में, तो एक लड़का और लड़की आए, लोकनाथ महाराज को बोला कि महाराज मैं कृष्णा हूँ और ये राधा है। महाराज बोले नहीं, तुम कृष्णा दास हो, ये राधा दास। एक्चुअली उन दोनों के नाम यही थे, दीक्षित नाम कृष्णा दास और राधा देवी दासी, लेकिन उसने बोला इस प्रकार से कि महाराज मैं कृष्णा हूँ, ये राधा है, राइट। सो रिमेंबर, महाराज ने उसको याद कराया कि बोले ये नहीं, रिमेंबर यू आर दास एंड शी इज दासी, सो वी आर एक्चुअली सर्वेंट एंड वी हैव टू बी इन द सर्वेंट मोड। इफ यू एक्ट इन दिस कॉन्शियसनेस देन यू कैन गेट वेरीफाइड। अगर हम इस कॉन्शियसनेस में काम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, है ना, नहीं तो क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इसमें फंसते रहेंगे। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के इमीडिएट क्राइसिस क्या था कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तो मैं अभी पूरे एक यक्ष को मारने के लिए मैं जो भी वो नहीं मिला तो मैं किसी और को मार दूंगा। एक्चुअली उनका गुस्सा जो है वो सही है थोड़े एक प्रकार से, कि उनके भाई को मार दिया और वो क्षत्रिय थे तो वो तो गुस्सा दिखाएगा ही, पर क्या इस प्रकार से गुस्सा दिखाना सही था, है ना। वो चाहते हैं तो अपनी बुद्धि से किसके पास पहले जाना चाहिए था ध्रुव महाराज को, उनके गुरु नारद मुनि। नारद मुनि को जाके पूछ सकते थे ना वो कि देखो किसी ने मार दिया, वो मिल नहीं रहा है मेरे को, मैं क्या करूँ, अभी मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं पूरे यक्ष की क्या बोलते हैं सारे यक्षवासियों को मार दूंगा मैं तो। बट ही हैज नॉट कंसल्टेड, उनके जो परम ग्रैंडफादर थे स्वयंभू मनु, उनको भी कंसल्ट नहीं किया ध्रुव महाराज ने, है ना। स्वयंभू मनु अभी उसको समझा रहे हैं एक्चुअली कि बेटा तू रुक जा, अभी दूसरे लोग गुस्से हो रहे हैं अभी। पर उसने क्या सोचा, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर उसने सोचा कि अब मैं ही क्राइसिस दूर करूंगा, अब मैं देखता हूँ कौन मेरे भाई को मार दिया ना, अब मैं देखता हूँ। तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे। सो एक्चुअली हमारे सिचुएशन के अंदर भी जब किसी प्रकार की क्राइसिस आती है तो देन वी शुड कंसल्ट, है ना। कोई भी प्रकार की क्राइसिस आती है भक्तों के साथ हमें कंसल्ट करना चाहिए। इंस्टेड हेस्टिली डिसीजन हम लेते हैं क्योंकि हमारा
क्राइसिस के अंदर हमारा डिसीजन कैसा होता है? एंगर से भरा होता है, गुस्से से, नफरत से और अटैचमेंट से। ये तीन चीज़ से हमारा माइंड इम्प्योरीफाइड होता है ना। क्योंकि गुस्सा आ रहा है, ध्रुव महाराज गुस्सा भी आ रहा था, है ना। अटैचमेंट ही था कि मेरे भाई को मार दिया, और हेट्रेड, नफरत भी कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि हमारे अहंकार से वो पूरा कलर्ड हो जाता है वो, और हमारा पावर दिखाने की वृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, और फिर ऐसी सब चीज़ें होती हैं। इसलिए वी शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट। कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें 2 बार सोचना चाहिए उस पे एक्ट करने से पहले, है ना। तो फर्स्ट वी थिंक आवर ओन, हम कुछ अपने प्लान लेके आते हैं, और फिर हमें उसको अप्रोच करना चाहिए हमारे सुपीरियर को कि ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, व्हाट आई शुड डू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देन बेसिस ऑफ देयर एडवाइस वी शुड एक्ट, दैट वुड बी वाइजर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सब देखा हुआ है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया हुआ है, और वो होलिस्टिक व्यू देखते हैं और फिर हमें गाइड करते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना, डैट वुड बी वाइजर। जैसे अर्जुन, है ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पुच्छा में तो हम धर्म सम्मुद्ध चेता, कि अर्जुन ने क्या सोचा कि अभी अर्जुन कंफ्यूज हो गया था ना, वो लड़ाई करने की नहीं करनी है, तो अर्जुन ने किसका शेल्टर लिया? कृष्ण का। शिष्यस्त्यम साधि मानत्वम प्रपन्नम, है ना। तो कृष्णा सेड यस, कृष्ण तो चाहते ही थे, वो कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। तो जब कृष्ण ने सैंक्शन किया और पूरा समझाया, फिर देखो अर्जुन ने कैसा बैटल लड़ा। नाउ ध्रुव महाराज को भी कंसल्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था? तो अगर सुपीरियर मना भी करते तो हमें नहीं करना चाहिए फिर, है ना। अगर कोई सुपीरियर मना करते हैं हमें, इन इस्कॉन ऑल्सो आई सीन मैनी थिंग्स व्हेन पीपल, और एक्चुअली हमारे हित में होता है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि उनकी एक जगह पे उनकी जॉब मिल रही थी, है ना। इट वॉज अ वेरी हाई सैलराइड जॉब थी, राइट। पर उनके जो सुपीरियर्स उनको पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि आप उस जगह पे, उस स्थान पे मत जाइए। आप उस स्थान पे जाएंगे तो, है ना, आपका चेतना भी बिगड़ेगा, और वो स्थान अच्छा नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। लेकिन सैलरी बहुत अच्छी थी, उसकी तो जाने की इच्छा बहुत थी, लेकिन अभी उसने पूछ लिया था, राइट। तो सोच रहा था कि नहीं, कुछ तो बता रहे ऐसा करके। 5 या 6 महीने के बाद उनको मालूम पड़ा कि वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, राइट। कोरोना के टाइम पे एक बात थी, एक डिवोटी थे जो यू नो ही वांटेड टू लिव एवरीथिंग एंड वो, और दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे, अपना पूरा सब कुछ करना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने अपने सुपीरियर से पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी आप ऐसा मत कीजिए, बोला सेट कीजिए फैमिली को और फिर आप कर सकते हैं, है ना। उन्होंने बाद में मुझे बताया था कि मुझे इस प्रकार से उपदेश दिया, तो हमें मालूम नहीं कोरोना आने वाला था। अगर उन्होंने वो डिसीजन लिया होता और कोरोना आ गया होता, देन ही वुड हैव बीन डिस्टर्ब टोटली। द सुपीरियर सेज नो, देन वी शुड नॉट डू इट। सो देखिए इसके अंदर पृथु महाराज, जो पृथु महाराज की हम कथा पढ़ते हैं कि जिसके अंदर वो 100 यज्ञ कर रहे थे पृथु महाराज, और इंद्र को 100 यज्ञ करवाने नहीं थे। ये स्टोरी मालूम है सबको, है ना। संक्षिप्त बताता हूँ। तो पृथु महाराज ने सोचा कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूँगा, और इंद्र को लगा कि जो भी व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वो इंद्र की पोस्ट को ले सकता है ना। तो 99 यज्ञ कर दिए पृथु महाराज ने, एक बाकी था, और ऊपर इंद्र हिल रहा था पूरा। बोला अगर ये कर दिया तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी, अगर इन्होंने मेरे पे आक्रमण कर दिया तो इंद्र क्या कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे उसको। 100 यज्ञ पूरा ही नहीं करने दे रहे थे, है ना। कुछ ना कुछ परेशानी डाल रहे थे उसके अंदर। तो पृथु महाराज ने सोचा कि अब इसको मारना पड़ेगा। तो पृथु महाराज इंद्र को मारने भागे। तो पृथु महाराज को एक्चुअली पूछना दिया था ना ब्रह्मा और विष्णु को कि क्या मैं इंद्र को डिस्ट्रॉय करूं, कि तो बार बार परेशान कर रहा है, देखिए। और दूसरा पूछना चाहिए कि क्या मेरे को 100 यज्ञ करने की जरूरत है कि नहीं है ना। लेकिन जब ब्रह्मा जी आए तो उनको क्या आंसर मिला कि आपको यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है और इंद्र को मारने की भी जरूरत नहीं है ना। इमीडिएटली पृथु फॉलोड इट। पृथु महाराज ने इमीडिएटली फॉलो किया उस चीज़ को,
है ना। सो बिकॉज ब्रह्मा गिव सम रीजनिंग, ब्रह्मा जी ने कुछ उसको रीजनिंग दी कि आप जो है, उन्होंने ब्रह्मा जी ने बताया कि आप पृथ्वी के राजा हो, इंद्र जो है स्वर्ग के राजा है ना। तो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अच्छा रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, आप दोनों को झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। आप यज्ञ करते हो, वो प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं तो आपको सारी नेसेसिटीज चीज़ें नीचे भेजते हैं, और आप दोनों ही भगवान हो, है ना। टू लॉर्ड डिवोटीज शुड परफॉर्म एक्शन दैट आर अनबिफिटिंग देम। तो भगवान के जब दो भक्त होते हैं, इस प्रकार की एक्शन नहीं करनी चाहिए जो ऐसी गड़बड़ क्रिएट करे। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कंसल्ट नहीं करते, है ना। जब गुस्सा आता है हमारी बुद्धि क्या बोलती है, बाबा टाटा, वो चली जाती है ना। ये गुस्से के अंदर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हमारे सामने जो चीज़ दिखती है उसी को हम सीधा मन, फिर हमें क्या करता है, पूरा हावी हो जाता है। हम बोलते हैं मन हावी हो गया है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, उसकी बुद्धि ने इंस्ट्रक्शन देना बंद कर दिया अभी, उसकी बुद्धि ने हो गई उसकी बुद्धि अभी, राइट। सो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर एक बताता हूँ। एक बार एक ऋषि थे वेदशिरा, उनका एक छोटा सा कॉटेज था, और बहुत सारे ऋषियों के कॉटेज थे वहाँ पर, है ना। तो नदी के पास में, तो ये चले गए वेदशिरा जी, कहाँ, और कुटिया थी, कुछ सामान चोर तो आने वाला नहीं, लॉक वॉक कुछ किया नहीं, और निकल गए वो तो अपना स्नान करने के लिए और वो सब। तो उनकी देखा कि एम्प्टी है ये, तो अश्वेश्वरा दूसरे एक ऋषि थे, है ना, नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं पर यही थे। उन्होंने सोचा कि चलो ये खाली कुटिया है, बैठ जाते हैं अंदर, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। तो जब वो ध्यान कर रहे थे, तो जब वेदशिरा आए तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले खड़े हो जाओ इधर से, बोले मेरी कुटिया है ये। तो अश्वेश्वरा ने शांत होकर बोला कि मेरा और तेरा क्या होता है, सब भूमि गोपाल की, ये सारी भूमि गोपाल की है, तुम्हारा और मेरा क्या है इसके अंदर, है ना। और वो ज़्यादा गुस्सा हुआ, बोले तो मेरी कुटिया बैठ के मेरे को ही शिक्षा दे रहा है अब तो उसने बोला कि काम कीजिए, आप जाइए दूसरी जगह पे, आप जब तक मैं इधर तपस्या करो, आप दूसरी जगह बैठ कर दूसरे किसी कुटिया में जाकर तपस्या कर सकते हैं आप। एक्चुअली उसमें क्या सही बात है, क्या मेरा क्या तेरा, इसमें तो सब योगी लोग हैं, है ना। लेकिन नहीं, वो उसने फिर लेक्चर देना शुरू किया, बोले जो योगी होते हैं उनका ना अहंकार होना चाहिए ना ममकार होना चाहिए, है ना। तो दोनों इतना गुस्सा हो गए एक दूसरे के ऊपर, और उसने बताया, फिर वो उसने श्राप देना शुरू किया आमने सामने, ब्राह्मण थे दोनों। तो उसने श्राप दिया कि क्यों तू सांप की तरह एकदम एनवियस है, तो सांप बन जाएगा। उसने सामने काउंटर श्राप दिया, क्या, बोले तू एक कौवा किसी घर पे घुस जाता है बिना खटखटाए, वैसे तुम मेरे घर में घुस गए, तुम कौवा बन जाओ। तो ऐसे करके दोनों चालू पड़ गए। तो भगवान खुद विष्णु अपीयर हो गए वहाँ पर, स्वयं भगवान को आना पड़ा। भगवान बोले कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, हाउ इज इट दैट यू आर कर्सिंग ईच अदर। माय डिवोटीज आर जनरली नॉट एंग्री एट ऑल, दे आर नोन फॉर देयर पेशेंस एंड टॉलरेंस। मेरे भक्त जो है किसके लिए जाने जाते हैं, उनकी सहन शक्ति और धीरज से जाने जाते हैं। और तुम दोनों तो एक दूसरे को श्राप दे रहे हो गुस्सा होकर, वो भी किस लिए, एक एक कुटिया के अंदर कोई बैठ गया। एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। हमारे आश्रम में आप जाइए, है ना, हम लोग कई बार किसी भी कमरे में सो जाते हैं तो कुछ नहीं बोलता है ना, वो हमारे कमरे में जाके सो जाएगा। मान लीजिए कुछ काम करने आया, बैठे बैठे नींद लग गई, वो सो जाते हैं, तो सो गया तो सो गया। ऐसे कितने सारे कमरे, सारे कमरे हमारे, इतने कमरे तो घर पे भी नहीं होंगे किसी के, है घर पे 2 BHK 3 BHK होता है ना, 4 BHK 5 BHK। हमारे आश्रम में 10 BHK 15 BHK शुरू होता है, राइट। कहीं भी सो जाओ तो कुछ नहीं बोलेगा। तो कई लोग सोने के लिए सॉरी तपस्या करने के लिए झगड़ रहे थे। भगवान बोले कि 2 कर्स को तो मैं वो नलीफाई तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे भक्तों ने श्राप दी इसलिए, लेकिन मैं तुमको प्योरीफाई कर सकता हूँ। जिसको सांप बनने का श्राप दिया था उसको बोला कि तुम जब मैं कृष्णा के रूप में आऊँगा, तुम काले अवतार के रूप में आओगे, सॉरी अवतार नहीं बोल सकते लेकिन काले सांप के रूप में आओगे और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। और उसको बोला तुम काकभूषणी बन के आओगे और तुम वैदिक विजडम अपने मुख से बोलोगे।
सो एक्चुअली पॉइंट ये था कि जो ऋषि मुनि जो आए थे वो किस लिए आए थे? तपस्या का ध्यान तपस्या करने के लिए आए थे, ताकि वो कहाँ जा सके? वापस भगवत धाम जा सके। यही उनका कार्य था ना। वे सब कुछ छोड़ के आए थे, किस लिए आए थे? इसी के लिए आए थे। लेकिन स्मॉल स्मॉल ड्यूअलिटीज, कई बार के पीपल लूज देयर कूल हेड। छोटी छोटी बातों में हम लोग की हम लोग गुस्से हो जाते हैं। एंड दिस एंगर बिकम स्टम्बलिंग ब्लॉक इन आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, यानी रुकावट बन जाता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और फिर हम भगवत धाम जाना तो भूल जाओ, है ना। फिर यही कौवा सांप ये सभी बनना पड़ेगा हमें। सो द पर्पस जो आए थे भूल गए थे वो, करेक्ट नो। और क्या हुआ? दे आर कॉट अप इन इमीडिएट क्राइसिस। तो इमीडिएटली जो क्राइसिस था उसके लिए वो लोग लग पड़े थे। सिमिलरली हियर ऑल्सो ध्रुव हम देखते हैं कि जो विम्सिकल एक्शन करने लगे, दिस इज एक्चुअली प्योर विम्सिकल एक्शन, है ना। सबको मार दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स कंसल्टेशन विद गुरु, साधु एंड शास्त्र। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। यू शुड कंसल्ट सम गुरु, साधु एंड शास्त्र। रोज ये ऐसा करना है, नहीं करना, क्या करें हम लोग, है ना। देखिए शास्त्रों कंसल्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसमें से एग्जाम्पल हम देते हैं व्यास देव का, ना। जब व्यास देव को लग रहा था कि मैंने इतना सारा वेद उपनिषद लिख दिया है ना, तो भी उनको मज़ा नहीं आ रही थी, यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। तो उन्होंने किसको कंसल्ट किया था? नारद मुनि को। अर्जुन ने किसको कंसल्ट किया था? कृष्ण को, है ना। सो हम देखते हैं केवल इंद्र ने भी बृहस्पति को कंसल्ट किया है, ऐसा नहीं उसने कंसल्ट नहीं किया है, वो भी जाता था उनके पास, है ना। सो इन श्रीमद् भागवतम वी विल फाइंड कंसल्टिंग नेचर, कंसल्टिंग कल्चर इन क्राइसिस। भागवतम में कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं वो कंसल्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी है। सो ध्रुव महाराज खुद ने भी कंसल्ट किया था एक्चुअली। पहले तो जैसे ही जो सुरुचि ने उनको धमकाया कि तुम बैठ नहीं सकते इधर, तो उन्होंने किसको कंसल्ट किया था? उनकी माता को कंसल्ट किया था ना ध्रुव महाराज, जिसमें भूल गए वो, तो गुस्सा ज़्यादा था इसलिए। और फिर माता ने कहाँ भेजा था? नारद मुनि के पास, जंगल में भेजा था, लेकिन बीच में नारद मुनि भी उनको मिल गए थे। सो व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड, bewildered, angry, upset, put into crisis, we should have some people who are wiser and intelligent. ऐसे लोग होने चाहिए जो थोड़े बुद्धिशाली हो, है ना। Those who can see long term consequences, and then based on that we should take some decision, है ना। Then we should act. जैसे कोई एक्स पर्सन है, कोई भी, है ना, जो आपको धमका रहा है, चैलेंज कर रहा है, फ्राइटन कर रहा है ना, तो उस समय अगर हम थोड़ा शांत रहे, हम क्या करते हैं, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? और जैसे कोई धमकाता है हमें, तू बाहर आ, हम क्या बोल, तू भी आ। तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स यही होता है ना कि बाहर आके देख लूंगा मैं, है ना। लोग बोलते अभी देख ले, बाहर क्यों आना है, ये हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इसके बदले हम क्या कर सकते हैं? हाँ। सो उस समय में क्या करते हैं, हमें थोड़ा ठंडा, अगर हम ठंडा दिमाग रखेंगे और किसी को पूछेंगे, ये सारी चीज़ क्या 10, 12, 15 सेकंड की होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होता इसमें। अगर वो थोड़ा टाइम में संभाल लिया ना थोड़ा, तो हम शांत बैठ सकते हैं, है ना। सो दे कैन सी फ्रॉम द टॉप, वो लोग दूर दृष्टि से देख सकते हैं। इसलिए, है ना, ये देखो मैंने आपको बताया ध्रुवा की एंगर जस्टिफाइड है, क्योंकि उनके भाई को मार दिया था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा है और भाई को मार दे, सबको मार सकता है वो। एट दैट पॉइंट ही नीडेड कंसल्टेशन। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आती है, वी नीड कंसल्टेशन ऑल्सो। अभी आप देखें, खामखा शिव जी और कुबेर जी को नाराज कर दिया। कई बार हम देखते हैं कि दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, व्हाई देयर इज नीड टू कंसल्ट, क्या जरूरत है? आई नो आफ्टर ऑल भगवान ने मेरे को तो दिमाग दिया है, केवल इनको थोड़ी दिमाग दिया है, मेरे को तो दिमाग दिया है भगवान ने, है ना। समटाइम्स आई कैन ऑल्सो मेक क्रिएटिव डिसीजंस, मैं भी थोड़ा क्रिएटिव डिसीजन ले सकता हूँ, है ना। तो लेकिन साथ साथ हमें भी देखना पड़ता है कि हमारे डिसीजन के साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, है ना। हम तो डिसीजन ले लेंगे, लेकिन सामने देखना भी चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं उसके।
राइट. एस्पेशली व्हेन वन इज afflicted by the disease of lust, anger and greed, है ना, then one requires immediate consultation because a diseased person cannot make decision. कोई व्यक्ति रोगी है, वो कैसे डिसीजन ले पाएगा, है ना. वो क्या करेगा, कोई एरेटिक डिसीजन ले लेगा विदाउट कंसल्टेशन, है ना. वी ऑल्सो टेक सम डिसीजन. आपको ऐसा नहीं है कि मैं जब सोच रहा था कि मुझे आश्रम ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी बनना है, तो ऐसा नहीं था कि रात को सपना आया और सुबह ज्वाइन कर लिया, है ना. ऐसा नहीं होता है. कितना सोचते हैं, कितने लोगों को कितना गाइडेंस लेते हैं कि क्या करें, अभी किस सिचुएशन में जुड़ना चाहिए, किस सिचुएशन नहीं जुड़ना चाहिए. जुड़ना है वो फिक्स था, लेकिन टाइम फिक्स नहीं था, है ना. तो उससे क्या लगेगा, कंसल्टेशन करना पड़ता है फिर डिवोटिस का, राइट. सो एक उदाहरण आपको बताता हूँ. जैसे वृत्तासुर था, है ना. तो बहुत बड़ा राक्षस था वृत्तासुर, है ना. सारे देवता जो थे और उसको बताया इंद्र को कि इसका क्या किया जाए. बोले इसको मारना पड़ेगा हमको, है ना. इस टू बी असुरा नीड्स टू बी किल्ड. असुर है वृत्तासुर, तो असुर का क्या किया जाता है, संहार किया जाता है. तो उसको मार दिया जाए. तुरंत बोल दिया ऐसा, तो ख़त्म करो इसको, है ना. लेकिन जैसे ही इंद्र लड़ रहा था इनके साथ, तो समझ के इंद्र की बोले ये कोई साधारण असुर नहीं लग रहा है, तो कोई बुद्धिमान असुर है. क्यों ऐसा लगा उसको, क्योंकि वो प्रेयर्स गा रहा था. वो प्रेयर्स नहीं पढ़नी अभी, बहुत अच्छी प्रेयर्स वृत्तासुर बोलते हैं. वृत्तासुर प्रेयर्स हमें याद रखनी चाहिए. भागवतम के 8वें स्कंद में आती है शायद, है ना, वृत्तासुर की प्रेयर्स. तो वो हमें पढ़ना चाहिए. तो वृत्तासुर की उस सब इंद्र समझ गया. तो फिर क्या हुआ कि इंद्र को डाउट हुआ कि ये तो भगवान का भक्त है, इस असुर को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए. अभी एग्जाम्पल है किसका, कि कंसल्टेशन किससे करना चाहिए, है ना. बोलते थे कंसल्टेशन करना, लेकिन किससे करना चाहिए. अभी इंद्र ने किसको पूछा, अपने सारे दूसरे दूसरे देवताओं को पूछा, है ना. कह रहे यार मेरे को लग रहा है असुर तो है, लेकिन कुछ भगवान का भक्त भी लग रहा है, ये तो बिल्डरिंग सिचुएशन है. तो इंद्र ने पूछा कि क्या करना चाहिए इसका. किसको पूछा, देवताओं को पूछा और दूसरे ऋषियों को पूछा, है ना. तो बताइए कि मैं क्या करूं, है ना. तो देवता क्या बोलेंगे, क्या लगता है आपको. देवता सोचे असुर है, खामा का प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा आगे जाके, ये उसको निपटा देना चाहिए. उन्होंने इंद्र को बोला निपटा दो इसको. इंद्र बोला लेकिन भक्त जैसा लग रहा है. बोले कोई बात नहीं, क्या हो गया. बोले उसके लिए हमारे पास नारायण का नाम बहुत पावरफुल है, थोड़े यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, हो जाएगा, तुम लगे रहो, है ना. असुर को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए. इंद्र ने बोला असुर है तो मारना तो चाहिए, लेकिन ये भक्त भी है. बोला हम बैठे ना पीछे, आप आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं. देवताओं ने बोल दिया राइट. सो लेकिन जैसे ही इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया, उसको किसका पाप लगा, ब्रह्म हत्या का. और पीछे देखा तो क्या, आपको क्या लगता है देवता उसके पीछे थे पीछे देखा तो कोई नहीं था सारे देवता बोले क्या हुआ, क्या, हमने तो कुछ नहीं बोला, क्या हुआ. इंद्र को बिविल्डर हो गया इंद्र पूरा कि पीछे सब लोग खिसक गए देवता सारे. अभी इंद्र को तो ब्रह्म हत्या का पाप भुगतना तो पड़ेगा, राइट. सो देयरफॉर उसको हम देखते हैं कि उन्होंने तो उसको इंस्पायर किया कि तुम करो करो करो, लेकिन पीछे से हट गए. सो देयरफॉर कंसल्टिंग, वी शुड नॉट कंसल्ट रॉन्ग पीपल, है ना. एक्चुअली इंद्र शुड हैव कंसल्टेड विष्णु ओनली, क्योंकि वो विष्णु का भक्त था ना वो. तो इंद्र के पास तो विष्णु का एक्सेस है, वो एक्सेस को यूज करना चाहिए था ना उसको. तो उसने किसको पूछा, देवता, उसके ही फ्रेंड को पूछा, है ना. जैसे हमारा कोई दुश्मन हो, हम है ना, पार्टनर कोई सामने वाला हो, तो हमारे पार्टनर को पूछे कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए. बोले कर दे, बोले कर दे. बोले उसका नुकसान है तो हमारा तो अच्छा ही होने वाला है. वृत्तासुर मर गया तो अच्छा तो हुआ ही, देवता होगा तो, है ना. वो पूछना चाहिए ना भगवान मुझे वज्र चाहिए इस असुर को मारने के लिए, वज्र कहाँ से लाऊंगा, ये तो वैष्णव है ऊपर से, आपका भक्त है, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू. सो वी हैव टू कंसल्ट पीपल हु आर डिटैच्ड. जो डिटैच्ड है उनका हमें कंसल्ट करना चाहिए, है ना. तो जैसे एक वो बंदर वाली स्टोरी है, बिल्ली और बंदर वाली,
एक बिल्ली को बड़ा बन मिला था, सुना है ना। उन्होंने किसको कंसल्ट किया? बंदर को, है ना। एक काम कर, हम दोनों तो इक्वली पार्ट नहीं बना पाएंगे, तुम बना के दो। तो बंदर ने क्या किया, थोड़ा इक्वली पार्ट नहीं, थोड़ा इसके बाद छोड़ दिया। बोले देखो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो बंदर, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा मैं खा लेता हूँ तो इक्वल हो जाएगा, राइट। तो फिर दूसरी जगह दूसरा काम हो गया। तो बोले बंदर ने बोले कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। तो ऐसा कर करके पूरा बंदर ही खा लिया सब कुछ, है ना। सो नाउ दिस वॉज अ गुड फेलो टू कंसल्ट, ही वॉज एक्सप्लॉइटेटिव फेलो। ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहा था अपनी शक्ति को। सो मध्यस्थ, इसलिए वैदिक टाइम से मध्यस्थता कौन करता था मालूम? ब्राह्मण करते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे कंप्लीट डिटैच होते थे और केवल उनकी लूटफाट करने की वृत्ति नहीं होती थी, है ना। और वो सैलरी भी नहीं लेते थे, इसलिए लोगों को ज़्यादा विश्वास होता था उनके प्रति। जो मिलता था वो ले लेते थे, है ना। जो छोटी मोटी सैलरी मिलती थी उनसे वो लोग ले सकते। ब्राह्मणस कैन ओनली बी मध्यस्थ, है ना। इन द सेम वे इंद्र ने डेमीगॉड्स को कंसल्ट किया, राइट। अभी सेवंथ ऑफ डेमीगॉड्स को उल्टा का 7वां अपराध करने को बोला था ना। क्या है 7वां अपराध? नाम के बल पर पाप करना। उन्होंने यही बोला, बोले तो मारो, नाम लेंगे, कुछ नारायण का नाम तो कितना भाग्यशाली है, तो पाप करो, हम नाम लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन इंद्र ने उस समय सोचा नहीं कि मुझे गलत कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। अभी इंद्र को सीरियस प्रॉब्लम में आ गया। इंद्र अभी उसको 1000 साल तक लेकिन फिर इंद्र को हमने देखा कि जो लोटस स्टेम के अंदर लक्ष्मी देवी ने बोला कि तुम्हें इधर बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करो। अभी क्या हो रहा है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अग्नि तो पानी में जा नहीं सकती। तो भी सेक्रीफाइस हो रही थी, वो तो अग्नि में होती। अग्नि फिर इंद्र को देते, लेकिन पानी के सामने अग्नि क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो भूखा रहना पड़ा इंद्र को। खाली एक अच्छे व्यक्ति को वो कर दिया होता कंसल्ट विष्णु को, तो ये सबसे बच जाता वो, है ना। सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन आस्किंग। जैसे धृतराष्ट्र ने किसको कंसल्ट किया था? शकुनी को। अभी अच्छा आइडिया था शकुनी को कंसल्ट करना, बताइए आप, है ना। एक्चुअली धृतराष्ट्र पहले विदुर के साथ कंसल्ट करते थे, है ना। विदुर जी उनके कंसल्ट, ही इज रेडी, और विदुर जी रेडी थे एडवाइस देने के लिए, उनको सुनना ही नहीं था, है ना। क्योंकि शकुनी उनके एजेंडा को फॉलो कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं शकुनी का सुनता हूँ। ये भी नहीं रखना चाहिए, है ना। समटाइम्स यू हैव टू थिंक, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही हमें उपदेश देगा, वो, है ना। सही उपदेश वही देता है जो एक्चुअली सबसे डिटैच होता है और उसको सही में आपका पता है कि हितेच क्या है इसके अंदर, है ना। सो दुर्योधन भी कितने लोगों के पास, दुर्योधन भी कर्ण के पास गया था एक बार, सॉरी कर्ण दुर्योधन के पास गया था, है ना। सो इस प्रकार से हमें देखना होता है। जैसे कोई कुकू जो है बड़े, है ना, वो क्या करते हैं मालूम है? वो जब ऐसे जाएंगे कहीं खाने के लिए तो एक जना क्या बाहर भी नज़र रखता है ना, क्योंकि हमारा एनिमी तो नहीं आ रहा है ना, तो नज़र भी रखनी आनी चाहिए। जैसे वी हैव टू सी, कोई हमारा दुश्मन तो नहीं आ रहा है ना पीछे से, कि जो हमारी एकदम नेक पकड़ लेगा। इस प्रकार से आपको मालूम, डॉल्फिन को भगवान कृष्ण डॉल्फिन को 2 आंखें दी है। डॉल्फिन जो है ना, एक आंख से सोती है और एक आंख खुली रख सकती है, मालूम है आपको? भगवान ने ऐसी रख दी है उसको। पहले एक आंख बंद करके सोएगी, फिर दूसरी आंख बंद करके सोएगी, एक आंख खुली रहेगी उसकी। हम सो सकते हैं ऐसा? ऐसा सो सकते हैं कि चलो एक आंख एकदम खुली रखते हैं और एक सो जाएंगे हम लोग? हम नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। अमेजिंग है ना, भगवान ने क्रिएशन कैसा अमेजिंग क्रिएशन किया है, राइट। सो एक्चुअली ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे पास कि व्हाइल टेकिंग एन इमीडिएट एक्शन ऑन एनीथिंग, कीप अनदर ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर एक जगह पे हम इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं तो दूसरी जगह हमारी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके ऊपर भी देखना चाहिए हमें, है ना। जैसे माता जो होती है किचन में रसोई बनाती होती है, लेकिन उसकी कान कहाँ होते हैं? बच्चे के ऊपर, है ना। जैसे बच्चे की आवाज़ बंद होती है मतलब कुछ हुआ है गड़बड़, या वो बाहर चला गया है या वो ऐसी जगह चला गया तो दिख नहीं रहा है अभी। तो इस प्रकार काम होना चाहिए हमारा भी, केवल वी शुड कीप अवर बोथ इन इमीडिएट प्रॉब्लम और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है उसको भी सॉल्व करना है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे उसको भी देखना है हमें, राइट। सो
यही बता रहे हैं, दक्ष प्रजापति का भी है ना, कि ज़्यादा ही अहंकारी बनता जा रहा था, अहंकारी बनता जा रहा था, बनता जा रहा था वो, है ना। उसने इतना अहंकारी बनकर शिव जी को उसने पब्लिक में क्रिटिसाइज कर दिया। एक तो सबसे पहला ऑफेंस क्या किया उसने, ये किसी वैष्णव का अपराध किया शिव जी का, है ना। ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला शिव जी को जाके कि सॉरी शिव जी, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा भाव में आके बोल दिया, लेकिन आप प्लीज़ क्षमा कीजिए मेरे को, है ना। दूसरी मिस्टेक क्या की उन्होंने, उसने सारे देवताओं को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और जब सती आई, उनकी उनकी जो बेटी आई, है ना, तो उसको भी उसने नकार दिया था इस प्रकार से, है ना। तो उसका रिएक्शन क्या आया, उसको गोटे का, जो गोट है बकरी, उसका हाँ फेस मिला उसको, तो यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ उसका? कहाँ से होगा, बकरी का सर मिल गया उसको, कौन सा यज्ञ सफल हुआ उसका, राइट। सो एक्चुअली पार्वती देवी गए तो उसको समझाने के लिए गए थे एक्चुअली, कि भाई शिव जी को ऐसा मत करो, शिव जी है भाई वो। सो you will see Sati consulted Shiva, which was right thing to do, but she did not follow Shiva, है ना। मैं भी नीचे ही बता रहा था कि सती ने शिव, कई बार ये भी होता है, ये थर्ड पॉइंट है तो सिखाना है। कई बार हम कंसल्ट करते हैं लेकिन करते क्या है, जो हमें करना है वही करते हैं, है ना। तो पार्वती ने शिव जी का कंसल्ट किया था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने क्या किया था, मना किया था कि मत जाओ, क्योंकि हमारा अपमान हो चुका है एक बार, जहाँ हमारा अपमान होता है वहाँ हमें फिर से नहीं जाना चाहिए। और ऊपर से हमें आमंत्रण भी नहीं मिला है, न्योता भी नहीं मिला है। लेकिन पार्वती बोली मेरा घर है, उसमें कौन सी न्योता की बात है ना। लेकिन पार्वती जी ने क्या किया, अपना खुद का डिसीजन ले लिया, है ना। सो पहला मैंने आपको बताया कि गलत आदमी का कंसल्ट नहीं करना है, और दूसरा क्या है कि हमें आफ्टर कंसल्टिंग द राइट पर्सन और आफ्टर अचीविंग द राइट डिसीजन नॉट फॉलोइंग दैट पर्सन, वो भी गलत बात है ना। इसलिए उनका सेल्फ ह्यूमिलेशन हो गया सती का। एक्चुअली सती कभी मरती नहीं है, वो तो शिव जी की शक्ति है, शी कैन नेवर डाई, शी इज़ द फॉर्म ऑफ शिव जी। बट सीखने का पॉइंट ये है खाली इसमें से, है ना, कि वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू आवर ओन ओपिनियंस एंड डिस्कार्ड द गुड राइट ओपिनियन गिवन बाय सुपीरियर्स, है ना। तो दो ब्लंडर हम लोग करते हैं, एक है लेथार्थी लेजीनेस जो सुबह बताया था वो, और दूसरा है विम्सिकल एक्शन। एक साधक के लिए दोनों ही बहुत खतरनाक है। लेजीनेस मतलब क्या है, सुबह जल्दी नहीं उठना, जप नहीं करना, राइट, ये हमारे लेजीनेस है। विम्सिकल एक्शन क्या है, मीन्स एक्टिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन विदाउट कंसल्टिंग ऑफ सुपीरियर्स, जो हरि गुरु वैष्णव हैं, और इंडिपेंडेंटली एक्ट करना, है ना। सो इवन प्रभुपाद भी कंसल्ट करते थे, है ना, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को, केशव महाराज को, केवल प्रभुपाद जी भी कंसल्ट किए हुए हैं। इवन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भी कंसल्ट करते थे कई बार, है ना। तो कई बार तमाम कृष्ण महाराज को पूछते थे वो प्रभुपाद कि यू नो व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। तो कई बार लोग पूछते थे प्रभुपाद हाउ वी कैन आंसर यू, है ना, हाउ कैन वी गिव एनी सजेशन, है ना। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा जो है वैष्णव के मुख से बोलते हैं, है ना, इसलिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, राइट। सो प्रभुपाद कई बार बोलते थे हरे कृष्णा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, सॉरी उनके शिष्य सब हंसने लगे, प्रभुपाद हम कैसे आपको ब्लेस कर सकते हैं, ना। तो प्रभुपाद जी बोला कृष्ण हियर्स द प्रेयर्स ऑफ हिज डिवोटीज, कृष्ण जो अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। एंड यू आर ऑल वैष्णव डिवोटीज, है ना। इफ यू प्रे दैट आई विल बिकम सक्सेसफुल, then Krishna will hear your prayer
and I will be successful. So we should have a habit of seeking blessings, seeking consultation, right? Submission to the superiors, चलेगा. not taking whimsical actions. ये सारी हमारी हैबिट होनी चाहिए, राइट? सो वी कैन एंड हियर. ठीक है. सो मेन पॉइंट क्या था? वन शुड कंसल्ट. द इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. हमने कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना भागवतम. तो आपको मालूम भागवतम इज फुल रीच ऑफ सो मेनी एग्जाम्पल्स, है ना. कितने सारे एग्जाम्पल भागवतम में से लिए. आज तो मैं नीचे क्लास में और अभी ऊपर क्लास में कम से कम आई हैव टेकन ऑलमोस्ट मोर देन ये बोल रहा है कि बस बहुत हो गया. आई हैव टेकन मोर देन 15 to 20 एग्जांपल्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो वन शुड मेक हैबिट ऑफ रीडिंग भागवतम. विल टेक क्वेश्चंस. हम लोग क्वेश्चन लेंगे शायद कल ऐसा करके, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं. ठीक है ना. तो थोड़ी धूप भी कम हो गई है, तो हमें अच्छा लगेगा घूमना.